इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। वो जो बातें उन्होंने की वो टेलीविज़न पर नशर हुई, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और उसके तमाम जो अल्फाज हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। तो उसमें तो और कोई मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। दूसरी चीज़ जिसको बहाना बनाया जाता है वो ये है कि जी वो मोबाइल फ़ोन उसका नहीं है और उसी वजह से उसी फ़ोन का बहाना बना के उनके साथ जो असिस्टेंट उनका काम करता है उसके घर पे छापा पड़ा, आधी रात को छापा पड़ा, उनके असिस्टेंट की बीवी को गिरफ़्तार किया गया, उनकी 10 माह की बच्ची से जुदा कर दिया गया और उसके बाद उनको हवालात में भी रखा गया। ये तमाम जो बात है वो बुनियादी तौर पे शुरू ही इब्तदाई उसकी झूठ से होती है, क्योंकि जिस वक़्त गिरफ़्तार किया गया शहबाज गिल को तो फ़ोन उसी वक्त ले लिए गए थे। फ़ोन तो पुलिस के पास मौजूद हैं, तो बयान भी उनका रिकॉर्ड पर मौजूद है, फ़ोन भी उनके रिकॉर्ड के अंदर पुलिस के पास मौजूद है। तो दोबारा जिस्मानी रिमांड मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और उसको समझने के लिए सिर्फ यही हमें देखना होगा कि पहली दफ़ा जब जिस्मानी रिमांड मिला था तो उस वक़्त हुआ क्या था। उनके ऊपर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर दबाव डाला गया बयान लेने के लिए जो उन्होंने नहीं दिया। और उसके बाद क्योंकि जुडिशल हो गया और उनकी तहवील से, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील से वो निकल गए, तो इसलिए वो जो दबाव डालकर तशद्दुद कर कर जो बयान निकलवाने की कोशिश कर रहे थे वो बयान क्योंकि नहीं निकल सका, इसलिए दोबारा से ये पूरा किया गया और दोबारा अपीलें हाई कोर्ट तक पहुंच गए कि दोबारा से जिस्मानी रिमांड लिया जाए। तो ये हम रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि अभी जो वो जिस्मानी रिमांड के लिए कह रहे हैं और ले जाने के लिए कह रहे हैं, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद ये है कि मज़ीद तशद्दुद किया जाए और तशद्दुद करके उनसे एक मनगढ़ंत कोई स्टेटमेंट निकलवाई जाए जिसका निशाना इमरान खान होंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए सबको कि क्या हो रहा है इस वक्त। मेरे ख़्याल में अगर चलें जिस्मानी रिमांड दे भी दिया है तो ये भी अदालतों की भी ज़िम्मेदारी है कि क्योंकि जिस्मानी तशद्दुद हो चुका है वो उसके शिवायत कोर्ट के अंदर खड़े हो के, जब पहले उनकी अपीयरेंस हुई थी वो अपनी कमीज़ उठा के कोर्ट में जज को दिखा चुके हैं कि उनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किया गया था। तो ये यकीनी बनाया जाए और इसकी कोई शफाफियत हो जिसके ज़रिए ये यकीनी बनाया जा सके हमारे लोग जो हैं वो वहाँ पर जहाँ पर भी उनको रखा जाए वो पता हो सबको कि किस जगह पर रखा जा रहा है, वहाँ पर दूसरे लोगों के जाने की इजाज़त हो ताकि ये इस बात की यकीन दहानी कराई जा सके कि कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। सवाल कबाब से वो नहीं घबराते, सवाल अगर जो पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल पूछें, कोर्ट के अंदर पूछते, वहीं पे जरा की जाती। सही तो कानूनी तरीका जो था वो रास्ता वही था, लेकिन वो ज़ाहिर है बंद कमरे के अंदर रात के अंधेरे के अंदर तशद्दुद करके उनसे कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही अभी मैं वज़ीर दिफा की भी स्टेटमेंट सुन रहा था, अभी वो जो बात कर रहे थे, और ये कितनी ही एक क्या कहना चाहिए, ताज्जुब तो नहीं, एक मज़ाक़ खेज़ बात है कि बात ये कर कौन रहे थे और क्या कह रहे थे। वो फेंट रहे थे इजाज़ जो उन्होंने किया है कि जो हो जी हेलीकॉप्टर क्रैश में शुहदा हुए, जनरल सरफराज और दूसरे लोगों की शहादत हुई, उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो है बड़ी उसके ख़िलाफ़ कोई मज़मूम कैंपेन चलाई। ये भी उसके अंदर कहा गया था कि कोई तरीके इंसाफ से जनाजा ही नहीं अटेंड करने किया था। हम तीनों जो बैठे हुए यहाँ पे, परवेज़ खटक साहब, मैं, असद कैसर, हम तीनों उस जनाजे के अंदर शिरकत करके आए हैं। लेकिन पूरी बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई तहरीक इंसाफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलाई हुई है। ये सारी कौम को गौर से सुनने की ज़रूरत है। एक इंतहाई घिनौनी साजिश करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इनकी सियासी दुकानें सबकी बंद हो रही हैं और इमरान खान इनसे सियासी मैदान में संभाला नहीं जा रहा। पहले तो सिर्फ जलसे थे, बयानियाँ था, कौम बाहर निकली भी थी, फिर 17 जुलाई को ख़ास तौर पे जिस तरीके से पंजाब के बाई इलेक्शंस हुए, अवाम बाहर आई, मुतहर्रिक हुई, वोट डाला,
कामयाब कराया और पंजाब के अवाम ने छीना इम्पोर्टेड हुकूमत से वापस, ये उसके बाद से लर्जाखेज हुए। इनको समझ में आ गई कि सियासी मुकाबला इमरान खान का नहीं किया जाता। अब इमरान खान से सियासी मुकाबला क्योंकि नहीं किया जाता, इसलिए इमरान खान को काबू करने के लिए कोशिश पूरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये कर रही है, एक बयानिया बनाया जाए, उसके अंदर ये शहबाज गिल को जो अभी तशद्दुद किया जा रहा है वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा जिसके ऊपर कौम को फ़ख्र है, पाकिस्तान फ़ौज, उनका आपस में किसी तरीके से तसादुम करा दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाब इन्होंने होना नहीं है, लेकिन ये कोशिश भी जो है ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की मुतरादिफ है। ये कोशिश कि एक बयानिया बना दिया जाए कि मुल्क के मुहब्बे वतन लोग जो सारे पाकिस्तान में फैले में, तहरीक इंसाफ का फॉलोअर, तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर पाकिस्तान के हर कोने के अंदर, मैं पहले भी इससे बात कर चुका हूँ, बाकी तो तकरीबन तमाम इलाकाई जमातें बाकी रह गई हैं। सियासी तौर पे तो पाकिस्तान को मुत्तहिद इस वक्त इमरान खान करता है, तहरीक इंसाफ करती है, हर ज़ुबान बोलने वाले, हर सूबे के, हर इलाके के लोग जो हैं वो आज इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। इसलिए ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, वो तमाम लोग, वो तमाम इदारे जो यकीन रखते हैं, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत होने के लिए हम आहंगी होनी चाहिए, उन सब के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। और मैं अब जो हमारे PDM के जो सियासतदान हैं, मैं उनको भी ये बोल दूँ कि आप गलती कर रहे हैं। आपकी इस वक्त जो परेशानी हुई है, आप उससे सियासी तौर पे मुकाबला करें, हो सकता है आप अभी नाकाम हो जाएं, लेकिन आप सियासतदान हैं और सियासत में ऊंच नीच होती रहती है, आपको शायद कल मौका मिल जाए। लेकिन ये जो रास्ता आप इख्तियार कर रहे हैं, ये इसमें गलत फहमी में ना रहें कि इतना बड़ा कोई नुकसान होगा और आपकी सियासत बची रहेगी। ये आपकी सियासत का भी ख्याल है, मुल्क का तो है ही है ख्याल, लेकिन आपके सियासी पहलू से भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए भी ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी दोबारा ये फिर बात हम दोहराना चाहते हैं, कल जो है ज़ाहिर है हमारी पिटिशन आज ही मूव कर दी जाएगी। उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो आज ही इसकी पिटिशन की हियरिंग भी करेगा और फ़ैसला भी करेगा, क्योंकि वाज़े तौर पर एक दफ़ा तशद्दुद करके कानून की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है और इसकी इजाज़त किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए कि दोबारा ये काम किया जाए। तो उम्मीद हमारी ये है कि कोर्ट जो है वो अपना फ़ैसला करेंगे। बाकी कौम जो है उसकी नज़र है, सब देख रहे हैं, सारी कौम को नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, और जो भी होगा वो कौम से छुपा हुआ नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आज अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है FIA को के साथ ताउन किया जा रहा है, क्यों पेश हुआ? क्या चीज़ जी? आज जो FIA ने नोटिस भेजा था जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग के बारे से, तो उसके जवाब में लीगल नोटिस भेजा गया उनको कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है तो नहीं पेश हो रहे इमरान खान और बाकी क्या? अच्छा, आज नहीं था, वो 18 को थी, 18 को केस लगा हुआ था, 18 को केस लगा हुआ था। उसका जवाब बिल्कुल हमने भेज दिया और उसकी बड़ी सादा सी वजह है, इसलिए वो जवाब भेजा गया है कि FIA की जुरिस्डिक्शन कानून में है कोई नहीं। ये इलेक्शन लॉज के जो मामलात हैं वो FIA उसके ऊपर मुदाखलत नहीं कर सकती, तो FIA की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, और ये बिल्कुल हमने चैलेंज किया है। और वो चैलेंज बल्कि कोर्ट ने जो है ना, पेशावर हाई कोर्ट ने बताया है कि FIA बताया कि किस कानून के तहत जो है ना, किस कानून के तहत वो ये कार्रवाई कर रही है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, यानी कोई कानून नहीं है, तो इसलिए चूँकि इसके पास कोई कानून नहीं तो कोई जवाब नहीं पता। समझते नहीं कि रियासती इदारों को उनके खिलाफ भी ऐसे मुकदमा बनाने के, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अगले महीने आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ का पहला ठिकाना जेल होना चाहिए? देखिए, दोनों चीज़ों में मैं कहूँगा कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, और जिन बयानात का आप जिक्र कर रहे हैं वो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बयानात हैं जिनका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शहबाज गिल के ऊपर। उन्होंने तो सीधा
पाकिस्तान फ़ौज को मुकम्मल तौर पे, वज़ीर दिफा भाई तुम्हें बोल रहा ना कि ये कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि बात कौन कर रहा है, वो शख्स जिसने असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान की अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच के खा गया है, ये बयान देने वाला शख्स वो आज वज़ीर दिफा बना हुआ है और वो बोल रहा है कि हम जो हैं वो कोई मुहब्बे वतन नहीं है। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लोग, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे खुदा ना खास्ता कि जैसे शहबाज गिल के साथ किया गया कि उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, हम नहीं चाहते कि इनके ऊपर टॉर्चर तशद्दुद किया जाए, लेकिन सवाल तो इनसे भी पूछना चाहिए ना, पर्चे तो इनके ऊपर भी कटने चाहिए, इनसे भी सवाल पूछना चाहिए, इनको भी मौका होना चाहिए जवाब दें। बताएं ख्वाजा आसिफ कि क्यों कहा था उन्होंने कि पाकिस्तान की फौज जो है अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच के खा गई है। सर आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मुज़ाकरात भी करते रहे हैं, तो शहबाज गिल वाले मामले में कोई माफ़ी तलाफ़ी या कोई इस तरह की बात नहीं की आपने? देखिए, हम फिर वही कहेंगे, जो सही उसका फ़ोरम है वो फ़ोरम जो है वो अदालत है। अगर कोई लग रहा है कि शहबाज गिल ने जो बात की है वो मुनासिब नहीं है तो उसका फ़ोरम अदालत है, अदालत में सवाल पूछा जाएगा, अदालत के अंदर जवाब दे दिया जाएगा और जो भी मामलात अगर वहीं पे कोर्ट के अंदर जो सेटलमेंट होनी है वो वहाँ पे हो जाएगी। सो वो उसके लिए कोई खुफिया मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई खुफिया को डील नहीं की जा रही, ये वो डील करने वाले लोग जो हैं वो दूसरे वाले होते हैं। पंजाब के हुक्म से निकल कर आए कि शहबाज गिल को टच नहीं किया, तो ये आपके लेकिन को टच किया जा रहा है, दो बयान एक हुए सर। देखें, वो बात की जा रही थी अडियाला जेल के बारे में। हाशिम डोगर साहब हैं पंजाब के वज़ीर होम मिनिस्टर और प्रेजेंस के मिनिस्टर, वो अपने जेल के बारे में कह रहे थे और दुरुस्त कह रहे थे, और शहबाज गिल ने भी इस बात की तस्दीक की जब मैं आज उनको मिला कि उनके ऊपर अडियाला जेल के अंदर तशद्दुद नहीं किया गया। और इसकी जो है एक और तरीके से इसकी जो कन्फर्मेशन हो जाती है वो इस बात से कि जब कोर्ट में खड़े होके कमीज़ उठा के शहबाज गिल ने दिखाए अपने ऊपर तशद्दुद के निशानात, तो उस वक्त तक तो अडियाला गए भी नहीं थे। तो तशद्दुद जो है इस्लामाबाद में यहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर किया था। आपका मतलब है कि खाने की हवालात भी या किसी और जेल में? कुछ जेल तो एक ही है यहाँ नहीं, जेल में नहीं थे ना, पहले दो दिन तो फिजिकल रिमांड के ऊपर थे तो उसको जेल नहीं गए थे, जेल तो जब जुडिशल हुई तो उसके बाद गए थे। तो पहले जहाँ पे उनको रखा हुआ था कस्टडी के अंदर, वहाँ पर उसके बाद। साहब, आज आप साफियों के हक में रैली निकाल रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। आपके दौर में हम भी काफ़ी रैलियाँ निकालते रहे, मुज़ाकरात के लिए कोई वज़ीर नहीं आता था। एक निजी चैनल के साफिया हैदर शिराजी, उनके बारे में ये है कि उनको इदारे से फारग किया गया है। कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेशर पे किया गया है, क्योंकि वो इमरान खान से मुसलसल बड़े सख्त सवालात पूछते थे। उस पर आप क्या? देखिए, इमरान खान से जो सख्त सवालात पूछने वाले सहाफ़ी थे ना, वो सहाफ़ी, आप ये तो छोड़ दें कि उनको नौकरी से निकलवाने का, उनको तो इमरान खान बनी गाला बुलाते थे। सारे पाकिस्तान ने देखा है कि बनी गाला कह रहा हूँ, सॉरी, वज़ीर आज़म हाउस में लाइव प्रोग्राम जा रहा है, सारा पाकिस्तान देख रहा है और कितने मुश्किल सवालात पूछे गए। बल्कि मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्हीं में से कुछ सहाफ़ियों ने बोला कि हमारे साथियों ने जिस तरीके से वज़ीर आज़म से सवाल पूछे ये मुनासिब नहीं था, ये सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक नहीं था। इमरान खान ने तो उस पर नहीं बुरा मनाया था भाई, इमरान खान की तो 3.5 साल बेतहाशा तनकीद होती रही। इमरान खान ने किसी को ये नहीं कहा कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर तो पूरे का पूरा चैनल बंद कर दिया गया। ये पहले भी हो चुका है पाकिस्तान में कि केबल ऑपरेटर्स के ऊपर दबाव डाल के कुछ खास इलाकों के अंदर केबल जो है चैनल दिखाना बंद कर दिया जाए, लेकिन ये तो फौजी डिक्टेटरशिप के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कमेंट उनका कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनसे भी वज़ीर आज़म हाउस में जब रिपोर्टर्स आते थे तो सख्त तरीन सवालात करते थे और इन सख्त तरीन सवालात के बावजूद भी कभी भी उन्होंने इस बात को माइंड नहीं किया और वो उन सवालात का जवाब देते थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। परवेज़ खटक, असद उमर और दीगर रहनुमा भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अहम खबर यहां पर आप तक पहुंचाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात आपको